भदोही जिला तो वैसे अपने कालीन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन काशी और प्रयाग के मध्य स्थित होने पर यहाँ पर भी आध्यात्मिकता का बड़ा महत्व है और यहाँ पर भी हरदम कहीं न कहीं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर कहीं भजन कीर्तन, कहीं अखंड रामायण, कहीं श्रीमद् भागवत कथा, तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे जहाँ पर कहीं न कहीं भक्ति की धारा बहती रहती है और लोग भक्ति के भाव में व्यस्त होकर के गोते लगाते रहते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा भदोही जनपद में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कोयरौना क्षेत्र के केवलपुर सुनैचा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय प्रवचन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर कथा वाचक पंडित आचार्य विजय पांडे जो प्रतापगढ़ के निवासी हैं, वह अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने कथाओं के माध्यम से लोगों को तमाम चीज़ों को बारे में विस्तार से बता रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में लोगों को बताने के वास्तव में जो श्रीमद् भागवत कथा है लोगों के जीवन में किस तरह परिवर्तन ला सकती है, इससे क्या क्या सीख मिलनी चाहिए, लोगों को क्या क्या सीख लेनी चाहिए। महाराज विजय पांडे लगातार लोगों को अपने भजन और गीतों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से लगातार लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में जो जीवन है उसका क्या लक्ष्य है, हमको कैसे रहना चाहिए, तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। इनकी कथा को सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए भारी संख्या में दूर दराज के लोग आते हैं और इनकी कथा को सुन रहे हैं। वास्तव में इस कथा के जो आयोजक हैं देवी शंकर पांडे और कृपा शंकर पांडे, वास्तव में इनका ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। तमाम क्षेत्र के लोग, न केवल पुरसनैचा बल्कि जगापुर, बीसा, सिमराद समेत तमाम जगहों से लोग आकर के इस कथा को सुन रहे हैं और इसमें लोग वास्तव में भक्ति भाव में गोते लगाते हुए अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। बीच बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह भजन और गीतों के माध्यम से कथावाचक पंडित विजय पांडे लोगों को भक्ति रस में सरोबार कर रहे हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वह बिरोजपुर के निवासी संदीप मिश्र जी हैं, जिनके पुरोहित्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और साथ में पंडित सुभाष मिश्र भी जो यहाँ रहते हैं और वो भी इसमें सहयोगी साबित होते हैं। और वास्तव में देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुँच करके इसमें पुण्य के भागी बन रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। और यहाँ पे अगर जिनको भी मौका मिल रहा है वो लोग कथा सुनने में आ रहे हैं। अगर बात की जाए कि इसमें जो लोग प्रमुख रूप से प्रतिदिन कथा सुनते हैं उनमें देवी शंकर पांडे, कृपा शंकर पांडे, नागेंद्र पांडे, माता मणि दुबे, राजेश्वर पांडे, सुरेंद्र पांडे, पंकज पांडे, आशुतोष पांडे, पवन पांडे, दिनेश पांडे, शिवशंकर पांडे, संजय पांडे, राहुल पांडे समेत तमाम लोग पहुँच के इस कथा में रसपान कर रहे हैं। यदि आपको भी समय मिले तो ज़रूर आप पहुँचें, यह कथा सुने और वास्तव में इस तरह की भक्ति का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। देखिए पंडित जी ने क्या कहा कि जीवन में यदि अपने कुछ पाना है, कुछ अगर जीवन मिला है मनुष्य का, अगर कुछ चाहते हो तो भगवान नाम का स्मरण करो। युवा के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि बड़ों का आदर करो, अपने सनातन धर्म के बारे में विचार करो और सनातन धर्म का कल्याण करने के लिए हर समय हर क्षण प्रयत्नशील बनो, तभी समझिए कि जीवन मिलना सार्थक है। उन सब के लिए भगवान से निवेदन करेंगे कि उनको सुख शांति दे, सद्बुद्धि दे और उनके लिए और क्या दवा है। और तो हर युग में ऐसे लोग रहे हैं कि वो धर्म के विरुद्ध बोलेंगे, सज्जन व्यक्तियों को सताएंगे, लेकिन मेरा केवल यही मार्गदर्शन है कि यदि मानव जीवन मिला हुआ है तो आप पहले सही जीवन जीने का मार्ग तलाशिए। मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब सनातन धर्म के बारे में आप जानने का प्रयास करिए। इसके लिए यह संदेश दिया जाता है कम से कम भाईचारा बना रहे लोगों का और अपने पूर्वजों के प्रति उद्धार के लिए भागवत किया जाता है और इसी स्मरण के लिए लोगों से कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कराइए। और हम लोग इस विचार से कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की पूर्वजों का आशीर्वाद मिला और पूर्वजों के उद्धार के लिए भागवत का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे परिवार के हमारे भतीजे पंकज पांडे ने इसका प्लान बनाया, किसी ढंग से श्रीमद् भागवत हो और ईश्वर की कृपा बनी की शुरुआत हो गया। आपके आसपास यदि कोई घटना, खबर, कार्यक्रम, समस्या, लापरवाही, भ्रष्टाचार, मनमानी की जानकारी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।